दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में ठाकरे वर्सेस मोदी यही मुकाबला देखने को मिलेगा। इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्या बीजेपी महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में 40 से अधिक सीट जीत पाएगी? क्या नरेंद्र मोदी जी का वैयक्तिक करिश्मा महाराष्ट्र में चल पाएगा? क्या उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी गठबंधन नरेंद्र मोदी जी का विजय रथ रोक पाएगा? इन्हीं सवालों का जवाब देने का प्रयास हम आज के इस वीडियो में करेंगे। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में नरेंद्र मोदी जी की और बीजेपी की सबसे बड़ी मुसीबत उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं। इस वक्त उद्धव ठाकरे अपने जीवन की सबसे लोकप्रिय शिखर पर नजर आ रहे हैं, यानी लोकप्रियता के शिखर पर नजर आ रहे हैं। एक तरफ महाविकास आघाड़ी सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर कोरोना काल में उन्होंने किया हुआ उनका काम और बाद में जिस तरह महाविकास आघाड़ी सरकार गिराई गई और शिवसेना पार्टी को जिस तरह उद्धव ठाकरे जी से छीना गया और उद्धव ठाकरे जी को जिस तरह बीजेपी की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से दबाने का प्रयास बार बार हो रहा है, उसके कारण उद्धव ठाकरे जी के लिए महाराष्ट्र की जनता में, खासतौर पर युवाओं में, महिलाओं में, दलित और माइनॉरिटीज में एक सहानुभूति नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे जी की लोकप्रियता या उनके लिए जो सहानुभूति है वही इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। यानी महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता जरूर है, लेकिन राजनीतिक अपील के बारे में हम बात करें तो इस वक्त नरेंद्र मोदी से ज्यादा इस वक्त महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की राजनीतिक अपील ज्यादा बड़ी नजर आ रही है। यानी लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी वर्सेस उद्धव ठाकरे, इन दोनों नेताओं में एक कड़ा मुकाबला या कड़ी चुनौती हमें नजर आएगी। एक तरफ उद्धव ठाकरे जी के साथ कांग्रेस पार्टी और शरद पवार गुट नजर आ रहा है, तो बीजेपी के साथ अजित पवार गुट और एकनाथ शिंदे गुट। इस वक्त बीजेपी महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी की वैयक्तिक लोकप्रियता, हिंदुत्व का मुद्दा, राम मंदिर और विकास योजनाएं और लाभार्थी और महाविकास आघाड़ी के जो नेता बीजेपी में आ सकते हैं या शिंदे गुट और अजित पवार गुट में जा सकते हैं, इस रणनीति पर बीजेपी इस वक्त महाराष्ट्र में काम कर रही है। बीजेपी के नेताओं को भी महाराष्ट्र में पता है कि नरेंद्र मोदी जी के वैयक्तिक करिश्मे पर महाराष्ट्र में बीजेपी को जीत नहीं मिल सकती। 2014 और 2019 में बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 40 से अधिक सीटें जीती, लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ नहीं है। उद्धव ठाकरे जी के साथ जो उनका वैयक्तिक करिश्मा है और हिंदुत्व का एक ब्रांड के रूप में ठाकरे जो सामने आ रहे हैं और खासतौर पर नरेंद्र मोदी जी को एक खुले तौर पर चुनौती देने का काम जिस प्रकार उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं, उसके कारण महाराष्ट्र के जनता में और खासतौर पर युवाओं में
नरेंद्र मोदी जी के सरकार के खिलाफ और उनके पॉलिसीज के खिलाफ जो गुस्सा नजर आ रहा है, जो नाराजगी, जो असंतोष नजर आ रहा है, उसके एक नायक के तौर पर उद्धव ठाकरे सामने आ रहे हैं। यानी बेरोजगारी की जो समस्या है, ये महाराष्ट्र में इस वक्त युवाओं में सबसे ज्यादा चर्चा में है। नरेंद्र मोदी जी के एक महीने में 2 राजनीतिक दौरे महाराष्ट्र के हुए, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी की स्पीच महाराष्ट्र में इन दोनों दौरों में हुई, तब सोशल मीडिया में जो कमेंट्स नरेंद्र मोदी जी के भाषण के नीचे नजर आ रहे थे, खासतौर पर फेसबुक, यूट्यूब में, वो निगेटिव प्रतिक्रियाएं ज्यादा नजर आ रही थी। यानी भले ही एक नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता हो, या राम मंदिर का मुद्दा हो, या हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी ने अपना एक वोट बैंक बनाया हो, लेकिन इस वोट बैंक के बलबूते महाराष्ट्र में बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती, ये बीजेपी के नेताओं को भी मालूम है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों का वोट परसेंटेज देखें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगभग 28% के आसपास वोट शेयर मिला है। यानी अगर बीजेपी को और उनके सहयोगी दलों को महाराष्ट्र में अपने बलबूते 40 से अधिक सीटें जीतनी हो तो लगभग 45% से ज्यादा वोट शेयर पाना होगा। लेकिन अजित पवार गुट और शिंदे गुट बीजेपी के साथ जाकर भी ये वोट शेयर एकजुट होता नजर नहीं आ रहा। यानी अजित पवार गुट 4 से 5% तक और एकनाथ शिंदे गुट 5 से 6% तक ही नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ शिवसेना में विभाजन हो चुका है, लेकिन अभी भी शिवसेना का बड़ा चंक या बड़ा वोट बैंक अभी भी उद्धव ठाकरे जी के साथ है। वही स्थिति एनसीपी की है। एनसीपी का बड़ा वोट शेयर शरद पवार जी के साथ है और इस वक्त कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो या उनका जो वैयक्तिक करिश्मा हो या उनको लेकर जो पब्लिक में एक पॉजिटिव परसेप्शन बनता चला जा रहा है, उसके कारण इस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी अपने प्रयासों के बावजूद, कम प्रयासों के बावजूद भी मजबूत होती नजर आ रही है। क्योंकि जमीन पर इस वक्त कांग्रेस की तुलना में उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार गुट ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा है। यानी महाविकास आघाड़ी गठबंधन कमजोर होकर भी उद्धव ठाकरे जी के कारण और शरद पवार जी के कारण इस वक्त बीजेपी के सामने एक कड़ी चुनौती पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर उद्धव ठाकरे जी बीजेपी के लिए इस वक्त महाराष्ट्र में सबसे बड़ी मुसीबत है। अगर बीजेपी उद्धव ठाकरे जी को दबाने का जितना प्रयास करेगी, या ईडी, सीबीआई या चुनाव आयोग हो या महाराष्ट्र के स्पीकर हो, अलग अलग इंस्टीट्यूशन का यूज करके जिस तरह शिवसेना पार्टी एकनाथ शिंदे गुट को देने का प्रयास हो रहा है, उसके कारण महाराष्ट्र में एक बीजेपी के खिलाफ असंतोष नजर आ रहा है। बीजेपी सरकार इस वक्त महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जरूर है, लेकिन यानी बीजेपी सरकार में जरूर है, लेकिन इसका मुख्यमंत्री पद एकनाथ शिंदे जी के पास है। लेकिन जमीनी स्तर पर जो काम और परसेप्शन इस सरकार के प्रति नजर आना चाहिए, वो नजर नहीं आ रहा। यानी
अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े पोस्टर बॉयज या सेलिब्रिटी चेहरे होने के बावजूद भी जनता के बीच उनकी उतनी अपील नजर नहीं आ रही जितनी अपील शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी की नजर आ रही। हिंदुत्व के मुद्दे पर जो वोट बैंक है उसमें लगभग आधी वोट बैंक शिवसेना की है और वो उद्धव ठाकरे जी के साथ ही जाएगी। उद्धव ठाकरे जी की हिंदुत्व की जो सर्वसमावेशक भूमिका है उसके कारण मुस्लिम कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी भी उद्धव ठाकरे जी के साथ जुड़ रही है। यानी एक तरीके से बीजेपी का साथ छोड़ने से भले ही शिवसेना पार्टी और पार्टी का सिंबल उद्धव ठाकरे जी के हाथ से चला गया हो, लेकिन उद्धव ठाकरे जी का जो एक वोट शेयर है उसमें बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। और खासतौर पर अगर अच्छी तरह से जमीन पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन अपने उम्मीदवार ठीक ठाक तरीके से उतारता है और जमीन पर अपनी रणनीति अच्छी तरह से उतारने का काम करते हैं तो बीजेपी के सामने महाराष्ट्र में एक कड़ी चुनौती महाविकास आघाड़ी गठबंधन पेश कर सकता है। युवाओं की जो समस्या है उसमें बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और किसानों की समस्याएं, इसके कारण और 10 साल की सरकार, इसके कारण नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इस वक्त जनता में असंतोष नजर आ रहा है। हिंदी बेल्ट में जिस तरह नरेंद्र मोदी जी की एक फैन फॉलोइंग है, एक लोकप्रियता है, उनके कारण यानी नरेंद्र मोदी जी के निजी लोकप्रियता के कारण 5 से 10% वोट शेयर बीजेपी का हिंदी बेल्ट में जिस तरह बढ़ता है वो महाराष्ट्र में उस तरह बढ़ेगा ये नजर नहीं आ रहा। यानी इस वक्त नरेंद्र मोदी जी की तुलना में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की राजनीतिक अपील बड़ी नजर आ रही है। यानी एक तरीके से उद्धव ठाकरे जी ने महाराष्ट्र में एक नरेंद्र मोदी जी से बड़ी राजनीतिक लकीर खींची नजर आ रही है, लेकिन उसे वोट में तब्दील करने के लिए जो संगठन महाविकास आघाड़ी के पास चाहिए या ठाकरे गुट के पास चाहिए उसकी कमी जमीन पर नजर आ रही है। इस वक्त महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में बीजेपी और अजित पवार गुट की सरकार है। इन तीनों अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनाव किस तरह जीते जाते हैं, रिसोर्सेस किस तरह चुनाव में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसकी अच्छी जानकारी इन तीनों दलों को है। इसका अच्छा खासा उपयोग ये तीन दल इस वक्त जमीन पर करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जनता में जो भावनिक अपील शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी की नजर आ रही है उसे देखते हुए और 2019 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार शरद पवार जी ने एक तरीके से बीजेपी को जो चैलेंज दिया और चुनावी नतीजों के बाद जिस तरह बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होकर भी सरकार नहीं बना पाई, उसे देखे तो हम महाराष्ट्र में हम कह सकते हैं कि चुनावी नतीजों के बाद महाराष्ट्र में हमें बड़े उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। यानी इस वक्त देश में बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ये तीन ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी को रोका जा सकता है और खास तौर पर महाराष्ट्र में बीजेपी को रोका जा सकता है और महाविकास आघाड़ी गठबंधन ये काम अच्छी तरह से कर सकती है। लेकिन इसके लिए महाविकास आघाड़ी को
उद्धव ठाकरे जी को अपना चेहरा बनाना पड़ेगा। इस गठबंधन का अगर उद्धव ठाकरे चेहरा बनते हैं, कांग्रेस पार्टी और शरद पवार गुट उद्धव ठाकरे जी को आगे कर चुनाव लड़ते हैं, तो महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। यानी एक तरीके से इस वक्त महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ जो असंतोष है, जनता की जो नाराजगी है, उसका एक चेहरा या नायक के तौर पर उद्धव ठाकरे बनते हुए नजर आ रहे हैं। और उद्धव ठाकरे जिस तरह के तीखे सवाल बीजेपी के ऊपर और खासतौर पर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर डाल रहे हैं, उसके कारण महाराष्ट्र में बीजेपी आने वाले चुनाव में कितने सीट जीत पाएगी, ये कहना इस वक्त या अनुमान लगाना इस वक्त ठीक नहीं रहे, मुझे यानी ठीक नहीं लग रहा, या वो आंकड़ा हम नहीं बता सकते। लेकिन जितने भी सर्वे आ रहे हैं उनमें बीजेपी और उसके नेतृत्व वाला महायुति का अलायंस बैकफुट पर नजर आ रहा है और महाविकास आघाड़ी गठबंधन बीजेपी पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। यानी एक तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी इस वक्त बैकफुट पर नजर आ रही है, तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन फ्रंट फुट पर नजर आ रहा है। लेकिन चुनाव में अभी 2-2.5 महीनों की देरी है। इन 2-2.5 महीनों में जिस प्रकार बीजेपी चुनाव लड़ती है, उसे देखें तो राजनीति में बदलाव भी हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त तो जो उद्धव ठाकरे जी की रणनीति है, जो स्ट्रेटेजी है और उनकी जो भावनिक अपील है या उनकी जो सहानुभूति है, वही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।